अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के ख़ास करम और उसकी लाजवाल रहमतों के साथ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और आज के वीलॉग में नजीबुल हसन साहब हमारे साथ हैं। अब तो मेरा ख़्याल है कि इनका तारुफ़ आपको करवाना जो है वो ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि इनका तारुफ़ पहले हो चुका है और इनकी वीडियोस लोग मुसलसल देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको वॉच कर रहे हैं और प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। और कमेंट्स के अंदर इनकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो आपने लॉट तैयार किया है, राजनपुरी को बीतल से क्रॉस किया था। पहले छोटे बकरे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद पिछले साल वो मुजारी बात छोटे थे, फिर उसके बाद अब बड़े हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो जब कुर्बानी के लिए लॉट को तैयार करते हैं तो वो जो है वो उसको बकरों को ना बहुत वेट गेन उनका करवाने की कोशिश करते हैं, खुराक के ज़रिए भी और स्टीरॉइड के ज़रिए भी। आप ना इनका वेट गेन करने के बहुत खिलाफ हैं, ख़ासकर मसनूई तरीक़ों से। उसकी वजह क्या है? आप कभी भी इस तरफ नहीं आते? देख भाई, लास्ट स्टॉक था हमारे पास तकरीबन 25 बकरों का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसका बिजनेस आइडिया भी थोड़ा सा दीजिएगा। ठीक रहा बिजनेस वो? मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। जी। तो मेरी आदत है, मैं बात थोड़ी तमहीद बांध के करता हूँ। ठीक है, आप सवाल तसल्ली से कर लिया करें, मैंने जवाब अपनी मर्जी से देना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसमें यह है कि देख भाई, एक तो आपके सवाल में ही जवाब है ठीक है, कि मैं नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्यों नहीं करता, मेरा ख्याल है वो भी हर ज़ी शऊर बंदा समझता है कि क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने यही लोगों को कहा था कि ये नहीं कि आप मुझसे जानवर खरीदें, लेकिन आपने एक हमारे इलाके में ख़ास तौर पे, बड़े शहरों में इतना नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि उनको इतना कह लें कि जानवर इर्द गिर्द पलते नहीं देखते, ये कह लें। हालांकि लाहौर साइड पे बहुत शौक है, अब तो सियालकोट शहरों में भी लोग बड़ा रखने लगे हैं। लेकिन अगर एवरेज देखी जाए तो हम, क्योंकि हमारे ज़्यादातर एरिया गाँव है, तो हर घर से ही तकरीबन किसी ना किसी ने जानवर रखे हैं। और वो समझते हैं कि घर का पला जानवर क्या होता है। घर का पला हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जानवर खरीदते हुए। यानी आपसे अगर अब तो फार्मिंग तो आप भाई है ना जी जी। तो अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले जाएं, तो मोस्टली कुर्बानी का बकरा लेने जाते थे ना, तो या बाहर डेरों शेरों से घूम के लेना कि घर का पला जानवर लेना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये होता था कि यार देसी खुराक पे पलिया जानवर है। अब क्योंकि कह लें कि आबादी बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ गई है और उस तरह से उतने लोग इन कामों में रहे नहीं। पहले हर दूसरे घर में जानवर 2-4 किसी ने बकरियां लाजमी बांधी होती थी। अगर आप गांव वगैरह में चलें तो हर घर में तकरीबन बकरी गाय वगैरह लाजमी होती थी। आज से 15-20 साल पहले शहरों में भी था। शहरों में था। अब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब ये चीज़ें कह लें कि वहाँ से हट के फार्म्स में आ गई हैं। ऐसे ही है। अब फार्म वाले हजरात क्या करते हैं कि उन्होंने, क्योंकि पैसे कमाने, और मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ तब बनती है अगर उसका कंज्यूमर मौजूद होता है। अच्छा। अगर आज 2 नंबर दूध बिक रहा है ना, तो माजरत के साथ वजह उसका कंज्यूमर है, खुद पीने वाला है। ठीक है हजूर, 1 नंबर दूध आपको घर में 200 रुपये लीटर पड़ता है। गाय भैंस का बिल्कुल ऐसे ही है। आप ढूंढते हैं 120 रुपये, हमें जी फलां जगह से मिल जाता है, फलां 130 मिल जाता है। जब एक बंदे को अपनी महंगी चीज तैयार करके सस्ती देनी पड़ेगी, या तो वो काम बंद कर देगा या वो 2 नंबरी शुरू कर देगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप वैल्यू नहीं करोगे उसके काम को। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे साथ कई फार्मर साथी इस चीज पे बहस करते हैं। मैंने वो वीडियो अपलोड की, 1-2 साथियों के मुझे कॉल भी आ गई। अच्छा। कहते सानू डर सी तू साड़ा ना ना ले लें। अच्छा। मैं कहा नाम मैं नहीं लेता। अच्छा। लेकिन यार आप ये ना किया करें। मुझे कहते हैं आपने ऐसा करना है कि आपने ना इस मंडी पे आप पाल रहे हैं ना बगैर स्टीरॉयड के, आपने कंपेयर कर लेना है हमारे साथ कि हमारे जानवर कितना प्रॉफिट देते हैं और आपके कितना देते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा यार, हो सकता है कि पैसों में आप जब कैलकुलेट करें तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन वो जो पैसे आने हैं, वो जो प्रॉफिट आना है, उससे जो जिस जरूरियात पे वो लगने हैं, शायद वो मेरी ज्यादा बेहतर हो। सही हो गया। ईमान तो हमारा यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाहद वजह है कि मैं समझता हूँ कि काम साफ सुथरा करना है और इस तरह की चीज़ें जो हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं समझते, बचाते हैं, उससे दूसरे लोगों को भी बचाना है। और ये जो
मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो आए हैं दूर से बनाने, रहीम यार खान से आए हैं, जी जी। हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसका आप तो मुझे कुछ पे नहीं कर रहे, ना देखने वालों ने मुझे कुछ दे जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका वाहिद मकसद यही है कि अगर किसी भाई को थोड़ी सी समझ आ जाएगी ना इस चीज़ की, तो उसकी दुआ के तो फाइल शायद मेरा को भला हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना एक सवाल याद आ रहा है, फिर भूल जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक पैसा कमाने की दौड़ है, अच्छा, इसमें हर कोई शामिल है, वैसे मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी ख्वाहिश अंदर से यही है कि मैं पैसा कमाऊँ, क्यों नहीं कमाना चाहिए, लेकिन इसके जो फिर वो एक नजायज राय जो बन जाते हैं, उससे दूर कैसे रहा जा सकता है? आप कैसे रह पा रहे हैं? मतलब ये बहुत मुश्किल काम है। देखें तीक भाई, हम ईमान के आखिरी दर्जों पे फायदा है इस टाइम, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे गुनाहगार लोग। जी जी। मैं खुद बड़ा को मुफ्ती बंदा नहीं, गुनाहगार बंदा, लेकिन कुछ चीज़ों पे ना आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप ईमान रखें ना कि यहाँ से मुझे अल्लाह ने अता करना है, वो करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारा ईमान डामाडोल होता है ना, हमें लगता है हमने ये फनकारी करके ऐसे कमाना है, मामला वहाँ से ख़राब होता है। अच्छा, हो सकता है नंबर्स गेम में आप ऊपर चले जाएं, बरकत में आप बहुत नीचे चले जाते हैं। ठीक हो गया। हम अपने इर्द गिर्द देख लें, देखने वाले भी जितने इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखो, अगर आप खुद भी ऐसे, बंदे को पता ही होता है मैं कैसी एक्टिविटीज में शामिल हूँ, लाजमी आप देख लें कि आपकी जिंदगी में कितना सुकून है। ऐसे ही हर किसी को पता होता है खुद का। आपको पता है मेरी मोबाइल शॉप है और पिछले 14-15 साल से, और शहर की अच्छे पॉइंट की शॉप्स में से एक शॉप है। ऐसे ही है। मैं अगर इतनी मेहनत उस काम में करूं तो शायद शादी के बाद की टॉप की 2-3 दुकानों में आ जाए। ऐसे क्या ये मुमकिन है? आप इस फील्ड में आप बता सकते हो? हाँ जी, मैं आपके साथ ही 14-15 साल से इस फील्ड में हूँ। ठीक है ना, और बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि मार्केट में भी झूठी कस्में बिक रही हैं। ऐसे ही आप साफ सुथरी डील करते हो, लोग आप पे मुतमिन नहीं होते। इस चीज की वजह से मैं उस काम में भी उतना दिल नहीं लगा पा रहा। अच्छा। तो मैं इस काम में आया ही इसलिए था कि एक तो वालिद साहब को शुरू से देखा कि वो ज़राअत करते हैं, तो वो चोरी का पानी नहीं लगाते, साफ सुथरा काम करते हैं, फसल ज़ाया होती है हो जाए, उन्होंने ऐसा काम नहीं करना। अच्छा। तो हमारे लिए में शामिल है। हमारे लिए मिसाल तो हमारे वालिदैन ही होते हैं ना। अगर मैं एक चीज़ एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं बच्चे अपने के सामने झूठ बोल रहा हूँ या गाली दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को जितना मर्जी समझा लूँ कि ये झूठ बोलना गुनाह है और गाली देना गलत है, वो यकीन ही नहीं करेगा, वो अमल ही नहीं करेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हम आईना है ना अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही है। इसी तरह जब वालिद साहब ने ये करके दिखाया कि यार, हम खुद मेरी आंखों के सामने की बात है, फसल जल रही है और खुद आके जो नहर महकमे का मेट था वो आ कहता जी मोगा मैं मेरा बंदा तोड़ देता, पानी ला लो, अगू पानी नहीं होना। अच्छा। कहते अपने नसीब जिन्ना है लग जाएगा, कोई जरूरत नहीं होगा। अच्छा, तो हुजूर ईमान का लेवल कम से कम तो इतना हो, ना तो हम जहाद लड़ने जा रहे हैं, ना तो हम इस्लाम के नाम के ऊपर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ना हम कोई बड़ी तहज्जुद गुजार हैं। ये बेसिक चीज़ है जिसको आज जिस पे अमल करके आज गोरा कामयाब है। सही, कि वो नाप तोल में कमी नहीं करता, ठीक है, वो झूठ बोल के चीज़ नहीं बेचता, और वो जो बताता है उसने अगर एक ही रैक पे एक ऑर्गेनिक चीज़ रखी हुई है, उस पर टैग लगाया हो ये ऑर्गेनिक है, अगर फार्म्ड है तो फार्म्ड है, बता के बेच रहा है, और दोनों की प्राइस और लोग यकीन करके लेते हैं। आप पे मुझ पे क्यों नहीं यकीन करते? यहाँ पे माहौल ही नहीं है सर, ये माहौल बनाना पड़ेगा ना। ऐसे ही है, हम कब तक ऐसे चलेंगे? सही है। ये सॉरी बात लंबी होगी, लेकिन मैं को बड़ा मुदब्बर बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन ये जज्बाती बातें, हम जज्बाती हो जाते हैं। हमें बीइंग अ मुस्लिम जज्बाती होना चाहिए, हमारे अंदर कम से कम इतनी दीनी गैरत बाकी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अक्सर लड़ पड़ता हूँ अपने फार्मर साथियों से जो ये काम करते हैं, और मुझसे बहुत से साथी मेरे नाराज भी हैं। अच्छा, बड़ी हमारी मोहब्बत है, पंजाब के बहुत से फार्मर हैं, मेरा ग्रुप है पाकिस्तान गोट फार्मिंग के नाम से, तो उसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े टॉप के फार्मर जिनको मैं समझता हूँ कि यार इन बंदों से सीखने की भी हमें बहुत ज़रूरत है। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल हैं, और बड़े बड़े नाइस बंदे हैं। अच्छा, बड़े बड़े नाइस बंदे हैं गोट फार्मिंग, तो एक से एक बढ़ के हैं। अभी मैसेज आ रहा था पीरज़ादा मुइतबा साहब का। अच्छा, ठीक है, गोट इसमें मक्खी चीना में मैं आपको तारीफ भी कर रहा था। अब देखें तारीफ उनकी, मुझे उनसे क्या काम है, क्या मतलब है, लेकिन वो भी ये चीज़ों को मानते हैं। अच्छा, वो कहते हैं यार जो चीज़ मेरे फार्म पे खड़ी है ना, अगर वो एक रेट पे सेल हो रही है तो वो नजीब के पास भी उतने की होनी चाहिए, फिर वो मेरी चीज़ उस काबिल है।
ये नहीं कि मेरे पास खड़ी मेरे नाम की वजह से, मेरे फार्म की लुक शुक की वजह से वो चीज़, मेरे ब्रांड की वजह से वो बिक जाए, बिल्कुल ठीक हो गया। बाहर जाके वो मट्टी हो, फिर हम्म। मैं 2 नंबरी कर। सही हो तो ये गया। बहुत से फार्मर्स के साथ 5-6 साल गुजार के बहुत से लोगों से बड़ी अच्छी बातें सीखी हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि बकरी फार्मिंग में आने का जो मेरा मकसद था वो शुरू से सिर्फ यही था कि यार एक ऐसा काम करना है जिसमें कम से कम जितना मुमकिन हो सके हम 2 नंबरी से बचें, हराम के लुकमे से बचें। तो अगर बकरी फार्मिंग में आके वही काम करना है, जानवरों को स्टीरॉइड्स लगाने हैं जिनके ऊपर बाकायदा मेंशन होता है, आप कभी इंजेक्शंस को पढ़ें, उनके ऊपर मेंशन होता है इतने दिन आपने इस जानवर का गोश्त नहीं खाना। हुजूर, हमारा कंज्यूमर जब ये देखेगा कि जी ये बड़ा गोल बकरा है, देख रहा है कि उसका सांस फूल रहा है, देख रहा है कि पिलपिला जिस्म है उसका, नजर आ रहा है उसको, लेकिन इसके बावजूद वो देखता है गोल कितना है, मोटा वो नेचुरल लग ही नहीं रहा, वो उठता है तो उसकी टांगे उसका साथ नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लाखों रुपए भर गए हो उसका। एक बंदा है उसने नेचुरल खुराक दी है, वो आपको बता रहा है कि भाई ये नेचुरल खुराक पे पला हुआ है, ठीक हो गया। उससे बज़ाहिर ये कम मोटा है, लेकिन ये एक्टिव जानवर है, ठीक है, ये हेल्दी जानवर है। वो आप कहते हो नहीं, यहाँ पसंद ही नहीं आना, या उसके पैसे चोरों वाले लगा दे। तो कंज्यूमर को भी चाहिए, सबसे पहले मैं समझता हूँ कंज्यूमर सीधा हो जाए ना, सर एक बंदा वो 2 नंबर का गाहक ही नहीं है 2 नंबर चीज का, आप किधर बेचोगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं इस पे ईमान की बात पे अब आ जाता हूँ कि पिछली लॉट जो आपने कुर्बानी पे बेची है, मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ, दूसरों पे क्या जाना है। तो मैंने सोचा कि यार आप इसको मोटा नहीं कर रहे, फरबा नहीं कर रहे, कौन इनके बकरे खरीदेगा। अच्छा, मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं फार्मर नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने जो आपकी तरह ना बकरियों में बहुत ज़्यादा फार्मिंग नहीं की। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, और आपके जानवर उस वक्त देख के कुछ लोगों ने भी शायद स्क्रीन पे यही सोचा होगा, लेकिन आप ये बताएं कि अल्लाह पे माशाल्लाह आपका ईमान हमसे शायद ज़्यादा है, तो आपने उसमें बिजनेस क्या किया फिर? अल्लाह ने दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं दिया। अच्छा, जरूर। देखें, 25 जानवर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, और वो एवरेज जानवर थे, और ऐसा नहीं है कि वो कोई सूखे सड़े जानवर थे, मतलब वो आखिरी दिनों में नहीं, आपने गेन करवाया फिर उनको, जब दूसरी दफा मैं आया गेन कर चुके थे? गेन वैसे ही होता है ना, जब आप पहली दफा आए थे वो खस्सी हुए थे, खस्सी जानवर वीक होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है, ऐसे ही है। तो आखिर में अच्छे खासे माशाल्लाह वो हेल्दी थे, 65-70 किलो, 75 किलो, 80 किलो तक जानवर थे उसमें, तो ये अच्छा वेट गेन होता है। वो हेल्दी जानवर थे आखिरी दिन तक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फैसलाबाद गए हैं, वहाँ वो हमारा एक बड़ा प्यारा भाई है सरफराज मुन्ना पेंडू के नाम से मशहूर। अच्छा, तो मेरा अल्लाह ने बेटा था किया था, मैं उधर मसरूफ हो गया, मैंने उनको कहा। अच्छा, तो बकरी फार्मिंग ने कुछ नहीं दिया, अगर तो हमें भाई दोस्त बड़े दिए हैं। अच्छा, अभी ये 4-5 मैसेज आए हुए हैं, बाद में दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसी दौरान ठीक है। तो ये बड़ी एक रौनक लगी हुई है। ये बड़ा भरम होता है ना। देखिए, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मैं मसरूफ हूँ, बकरे तैयार हैं, कहता भेज दे। मैं इधर बैठा हूँ, वो उसने वो बकरे लिए हैं जाके मंडी में, उसने सेल किए हैं, स्टॉल लगा। अच्छा, उसके बावजूद हमें हालांकि खर्चा पड़ा, गाड़ी भेजी हमने, फिर वो वहाँ मंडी का खर्च पड़ा, वो सारा कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने हमें तकरीबन 4.5 लाख रुपए दिए। अच्छा, माशाल्लाह। और इतने के बकरे अगर आपको 4.5 लाख रुपया दे रहे हैं, हर चीज खरीद के, बाहर से खरीद के डाल के, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अगर वो वही मैंने काश्त की होती सारी चीजें, और वो मैंने मेहनत खुद की होती, मुलाजम को ना लगाया होता, क्योंकि ये इतने जानवर आपको लेबर देते हैं, आपकी लेबर, आपकी मजदूरी बचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मेरी अच्छी खासी मजदूरी बचा देते। तो अगर सारी चीजें घर की होती तो इससे डबल होता। सही हो गया, क्योंकि असल प्रॉफिट तो हम बाहर दे देते हैं ना, ऐसे ही, बिल्कुल मंडी वालों को दे देते हैं, खुराक वालों को दे देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, और एक आखिरी सवाल ये है कि आप बड़ी फार्मिंग की तरफ कब आएंगे, जिसमें आप लैंड लेंगे और उसमें फिर पट्ठे वगैरह अपने उगाएंगे, फिर ज़्यादा जानवर करेंगे, क्या है इस तरफ तवज्जो आपकी? अतीक भाई, करना ही है। अच्छा, और कोई काम नहीं करना। और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप कोई गोरों की तरह कोई इसमें ना बड़े हाई लेवल की फार्मिंग की तरफ चले जाएंगे? नहीं, वो गोरों की भी मजबूरी बन गई ना करना, हमारी भी मजबूरी बन जाएगी करना। जब आपने कुछ और करना ही नहीं, फिर आपने जिस काम को करना है आपने उसको इस लेवल पे तो करना है कि वो आपके अखराजात चला सके। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमारे यहाँ एंड प्रोडक्ट जो बिकती है अच्छे पैसों में, वो ईद का बकरा बिकता है, चाहिए, और ईद का बछड़ा बिकता है। ना आपको दूध की वो वैल्यू मिलती है, ना आप बहुत ज़्यादा मिकदार में अच्छे बच्चे बेच सकते हो अच्छी कीमत पे। 2-4 बेच लोगे, 10 बेच लोगे,
आपके पास 50 बच्चा आ गया है, 50 बच्चा तो नहीं आप महंगा बेच सकते। सही बात है। और फिर मोस्टली मैं तो खुद भी बच्चे देने के हक में नहीं हूँ, हम्म। ज्यादातर लोगों को बच्चा नहीं पालना आता, वो मार लेते हैं। अच्छा। अतीक भाई को मैं बड़ा अच्छा जानवर यहाँ से चुन के दे देता हूँ। अतीक भाई को जानवर पालना ही नहीं आता। सही बात है, सही है। वो तो उन्हें ये पता है बकरी का बच्चा, इसको चारा डालना है, दाने डाल देने हैं। उन्होंने हफ्ते बाद कमजोर कर लिया, 10 दिन बाद मार लिया। अतीक भाई ने अपना कसूर कभी नहीं मानना, मेरा कसूर है। और बिजनेस करना हो तो बेचना तो बहुत आसान है। यस। अतीक भाई ने वो जहाँ बैठना, उन्होंने कहा यार वो नजीब को मैंने कहा था, उसने मुझे ना 50,000 का बच्चा दिया, वो भाईजान 5 दिन नहीं कटिया, मर गया। सही है, ठीक है, सही है। तो ये लाइल्मी कह लें या जो भी, ये मॉडल मुझे नहीं समझ आया। अच्छा नजीब भाई, मुझे ये बताइएगा कि फार्मिंग क्या कहते हैं, आप सीख लिया आपने? नहीं। अच्छा सर, लाइव स्टॉक, जिंदा माल, जिंदा चीज को इंसान कैसे उस पर कवर कर सकता है, कैसे समझ सकता है? बेसिक समझ जाओगे आप कि यार इनको खुराक शुराक देनी है, बकरी या ड्राई मैटर दें यार इसको, इसको ज्यादा गर्मी से ज्यादा सर्दी से बचाएं। सही है। और टाइम पे ब्रीड करवा लें, इतना की है। बाकी आप कहें मैं बड़ा जी इसमें उस्ताद हो गया हूँ, मुझे तो वो लोग, मुझे हंसी आती है जो लोग कहते हैं मैं उस्ताद हूँ। किस चीज़ के उस्ताद हो तुम? बकरी खड़ी खड़ी बैठ जाए, बता ही नहीं सकते इसको क्या हुआ। अच्छा नजीब भाई, ये बताइएगा कि 3 साल 4 साल 5 साल में आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी गोरों की तरह जो है वो इस काम को बड़ा करने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। क्या मेरी असेसमेंट ठीक है? अच्छा अतीक भाई, एक तो ना हम एहसास कमतरी की शिकार कौम है जी। हम कोई चीज़ भी बेहतर करने लगे ना तो हम उसको गोरों से लाजमी रिलेट करते हैं। वैसे हमसे बेहतर और ईमानदारी से काम कर तो रहे हैं ना वो उसकी वजह ये है कि वो हम उनको अपने आप से अशरफ समझने लग गए हम, क्योंकि हमारी करतूतें ऐसी है। बहरहाल देखें जी, वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेस। अभी हम एग्जैक्टली उनका मॉडल कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है। मैं आमतौर पे अक्सर साथियों को कहता हूँ कि पिंड में मर्सिडीज का शोरूम पालोगे ना, वाह वाह बड़ी कमाओगे, पैसे नहीं कमाए जाने। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग, इसका एक बेहतरीन सा इम्तजाज चाहिए। अच्छा। कुछ चीज़ें हमें मॉडर्न फार्मिंग से सीखने की अशद ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हमें ट्रेडिशनल लेके चली पड़ेंगी। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पास जो ब्रीड है ना, वो भी डोमेस्टिक ब्रीड है, फार्म ब्रीड ही नहीं है हमारे पास। ऐसे ये बहुत कमी है ये जो नहीं है ही नहीं। हमारे पास यहाँ सेमी वाइल्ड ब्रीड है या हमारे पास डोमेस्टिक ब्रीड है। इसको आसान अल्फाज में साथियों के लिए बता देता हूँ कि कुछ ब्रीड हमारे पास ऐसी हैं जो पूरी तरह से चराई वाली हैं। ऐसे ही है। जैसे आपके बलूचिस्तान की कुछ ब्रीड हैं, चोलिस्तान की ब्रीड है, नॉर्थ में वो कश्मीर और पहाड़ी इलाकों की ब्रीड हैं, ये तलागंग वाली सारी पट्टी है, ये सारी आप इसको सेमी वाइल्ड ब्रीड कह सकते हैं। कुछ ब्रीड ना डोमेस्टिक ब्रीड, खासतौर पे बीतल कह लें, घर में पले हुए जानवर जो इंसान पे बड़ा इंहिसार करते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ मिजाज के जानवर हैं। पोठवारी ब्रीड बीतल है तो वो थोड़ी अग्रेसिव है, राजनपुरी है वो थोड़ी हसास है, ये हमारी रहीमिया खां बीतल है, ये ऐसा पेट जानवर है, इंसान से बहुत ज्यादा मनूस है। आप खड़े नहीं होने देते, आप फार्म में एंटर हुए आपको पता है, इधर से आगे मुंह मारती हैं, हालांकि बकरियां परे भागती हैं, ऐसे ही है। ये आके चिमटती हैं बंदे के साथ, प्यार लेती हैं, जबरदस्ती प्यार, जैसे पेट जानवर होता है। तो इस तरह इनमें मैं नहीं समझता कि इनमें वो प्रॉपर कि आप इनको पूरी तरह मशीनी, जिस तरह वो फार्म की आप और आसान कर लेते हैं। एक आपकी चोलस्तानी गाय है या आपकी साहिवाल की गाय है, और एक आपकी फ्रीजन गाय है। आपकी फ्रीजन की गाय जिस तरह हैंडल हो जाएगी, कभी भी चोलस्तानी या साहिवाल की नहीं होगी। वो अपना मजाज दिखाएगी, नखरा दिखाएगी, अग्रेशन दिखाएगी। वो इतनी बड़ी गाय होगी, उसको ला के कोई भी बंदा खड़ा करेगा, मशीन लगाएगा, दूध निकाल देगा। बिल्कुल ऐसे मैंने ये भी देखा कि उनका रस्सी खोलो खुद मशीन की तरफ जा रही होती है। तो इसलिए इसका एक बेहतरीन सा इम्तजाज बनाना पड़ेगा। बेशक इंशाल्लाह यही इरादा है कि यही काम करना है, और ये तब मुमकिन होगा जब अपनी फील्ड पे किया जाए, अपनी ज़मीनों पे किया जाए। अभी तक मैं इसको अपना, ये जो बकरियां मैंने कुछ रखी हुई हैं, मैं नहीं समझता कि ये मेरा कमर्शियल फार्म है भी नहीं। इसको आप मेरा लर्निंग फार्म कह सकते हैं, मेरा एक्सपेरिमेंटल फार्म कह सकते हैं। इसे सीखने की कोशिश की है, ठीक है, अभी तक सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है।
इसको मैं यही साथियों को मशवरा देता हूँ जो बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ कि यार आप अपना जो बेसिक काम है ना उसको कभी ना छोड़ें। वो आप उसको करते नहीं, इसको साइड पे लेके चलें, थोड़ी मिकदार में 4-5 रख लें उसको। और कभी भी ये काम पैसों से नहीं करना, ये वक्त से करना है। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, ठीक है। ये लाइफ स्टॉक ऐसा काम है कि इसमें आपने पैसा कम इन्वेस्ट करना, वक्त ज्यादा इन्वेस्ट करना। ठीक हो गया। मैं खुद भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग भी परेशान हो जाते हैं, इतने साल हो गए ने। अच्छा, पिछले दिनों में मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे करूंगा कि मैंने एक थंबनेल देखा, 400 बकरियां, ऊपर लिखा हुआ था 400 बकरियां 70 लाख की सालाना सेल। अच्छा, उस पे लाखों व्यूज थे, तो ये इस तरफ क्यों भाग रहे हैं लोग, मतलब ये क्यों क्लिक करते हैं इन चीजों को जाके? और हालांकि फार्मिंग सीखना, मतलब वो जो चीजें बता रहे हैं फार्मिंग सीखने के हवाले से, तो उसमें कुछ भी नहीं है। सर इस चीज पे अफसोस ही किया जा सकता है कि आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ फिल्म की सीडी महंगी और किताब सस्ती बिकती है। वो एक था ना कि जूते जो हैं वो शोकेस में और जो किताबें हैं वो फुटपाथ पे बिकती हैं। ऐसे ही, बिल्कुल, बहुत बड़ी जबरदस्त तर्जुमानी की, इतनी सी बात है। और आप अपने इस वीडियो के थंबनेल पे लगा दें कि हजारों लगाएं बकरी फार्मिंग में और करोड़ों कमाएं। अब यूँ देख लीजिए, ऐसा ही है। ये नहीं कि वो बाज़ ये भी हमने देखा है 10,000 लगाएं और महाना 2 लाख कमाएं, ये अजीब सा फैक्टर है। नहीं, आप ये देखें ना कि हमारे ये एक पट्टी है, ये डेरा गाजी खान की, अब तो बड़े मशहूर हो गए हैं, बहुत से लोग डंगे गए हैं, डसे गए हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती। ऐसे ही है। लेकिन हमारे धोखा भी धोखे नहीं खाते। तो भाईजान ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लाइफ स्टॉक में। इसमें कोई हजारों लगा के आप लाखों नहीं, आप लाखों कमा के हजारों कमा सकते हैं, वो भी तब जब उस काबिल हैं आप। लाखों लगा के हजारों कमा गया, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। ये बड़ा टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग टर्म काम है हजूर। आप इसको 3 साल मिनिमम और 5 साल का एक इसका डिप्लोमा समझें कि ये आपने करना है, ठीक है। और आफ्टर दैट, अच्छा, जो कमर्शियल सतहों पे आते हैं, मतलब 20 बकरियों की या बकरों की लॉट खरीदी और उसको 90 दिन के बाद बेच दिया, या उसको समझ लें ईद पे बेच दिया, तो वो जो खरीदते बेचने के लिए आते हैं, तो वो भी मुनाफा नहीं कमाते इस काम में? हमारे आप ओवरऑल सिस्टम देख लें, इसमें मिडल मैन ही कमाता है। अगर आज फार्मिंग चल रही है, बकरी फार्मिंग, तो बकरी फार्मिंग में बकरी पालने वाला, सारा रिस्क उठाने वाला उतना नहीं कमा रहा जितना उसकी मेडिसिन बेचने वाला, उसकी फीड बेचने वाला, या एक जगह से जानवर खरीद के आगे जानवर बेचने वाला, दरमियान वाला बंदा। तो हमारा ओवरऑल सिस्टम ऐसे, आप ज़राअत को देख लें, एक बंदे की करोड़ों की ज़मीन है, वो सारा साल मेहनत करता है, उस पर खर्चा करता है, एंड में फसल आती है, और 1 माह के अंदर अंदर आड़तिया और व्यापारी और ये मिलने वाले उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेते हैं उसी फसल को सर्कुलेट करके। ऐसे ही है। और वो जिम्मेदार जो है वो मुश्किल से अपने खर्चे भी समटाइम नहीं पूरे कर, वो आगे चल पड़ता है बेचारा। तो क्या किया जा सकता है, हमारे कहने पे सिस्टम थोड़ी ना चेंज हो। बिल्कुल ऐसे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपके साथ सिटिंग बहुत अच्छी रही और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी। आज मुझे लगता है आज ना इंफॉर्मेटिव बातें कम थी, आज हमारे रोने धोने जो है ना हमारे माशरे को और हमारे निज़ाम को लेकर ज्यादा थे। नहीं, उसकी भी मतलब होनी चाहिए उस मौजू पे, क्योंकि लोग कब तक लुटते रहेंगे और इस तरह के थंबनेल देख के क्लिक करते रहेंगे। इसमें ना आपकी वीडियो भी माशाल्लाह लोग देखते हैं काफी, मैं तो वैसे वीडियो कम ही बनाता हूँ, तो एक मैसेज मैं आपके देखने वालों को दूंगा, जी जी, क्योंकि कंज्यूमर हमारा मोस्टली देखने वाला होता है ना। बिल्कुल अच्छा ही कि एक तो कभी भी जिस वीडियो में आपको लालच की बू आए ना, कि आपको कोई बंदा बहुत लालच दे रहा है और आप बड़ा उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इतने बड़े बच जाने, उससे बच जाए, ठीक हो गया। और दूसरी ये है कि जब भी आपने जानवर खरीदना है, खास तौर पे कुर्बानी का, तो कोशिश करें कि आप वो जानवर खरीदें जो आपको नजर आए कि ये ठोस जानवर है और ये अपनी जो उसकी औकात है उससे ज्यादा पला हुआ नहीं है, ठीक हो क्योंकि नेचुरली आप हैं, मैं हूं, हम जितनी भी अच्छी खुराक खा लेना,
हम अपने बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने जीन्स के हिसाब से एक हद तक ग्रोथ करेंगे, जो हमारी फैमिली में चली आ रही है। हाँ, एक हद तक ग्रोथ करेंगे, ठीक है, उससे ओवर नहीं कर सकते। सही है, ठीक है, उससे ओवर हम तब करेंगे जब हम कोई आर्टिफिशियल रास्ता अख्तियार करें। सही हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो आप और कुछ नहीं तो कम से कम ये जो इंजेक्शन वेट में यूज होते हैं, आप इंटरनेट पे खोल के उसके ऊपर पढ़ लें कि उन पे बाकायदा मेंशन होता है कि इतने इतने दिन आप ये गोश्त नहीं खा सकते, अच्छा, इतने दिन आप दूध नहीं पी सकते। और आपको कोई भी ये बता देगा कि जो ये मंडियों में जानवर होते हैं ना, जब आखिरी दिनों में बिक रहे होते हैं ईद के, तो वो जो बाड़े हैं, वो बाड़ों की बैक साइड के ऊपर खाली शीशियों के ढेर लगे होते हैं। अच्छा, ठीक है, इसमें डेली रात को उन सारे जानवरों को टीका चलता है, इंजेक्ट हो रहा होता है। और वो क्या टीका है? स्टीरॉयड है। इसमें आपको एक और इजाफा कर दूं, अक्सर आपने सुना होगा यार कुर्बानी का गोश्त खादा नहीं जाता, वो यार वो मटन आया यार पता नहीं खादा ही नहीं गया। हाँ, इस तरह होता है, अक्सर होता है। और कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से खाया जाता है और कभी कभी नहीं खाया जाता। अब इसमें आम मिथ क्या है कि यार वो कुर्बानी का गोश्त कोई मुख्तलिफ है, वो भारा हुंदा है जी, कुर्बानी दा ना जी हलाल हुंदा है, भारा हुंदा है, ज्यादा नहीं खादा जाता। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, वो गोश्त ही है और वो ज्यादा पकीदा गोश्त है, ज्यादा खाया जाना चाहिए, ज्यादा अच्छे से हजम होना चाहिए। वो वाला गोश्त नहीं खाया जाता जिसको पीछे से टीके ठुक के, जिसको मुर्गियों वाली फीडें डाल के उनको लाया जाता है। उनको जब आप पकाते हैं तो वो उसका टेस्ट बकला बकला सा होता है। सही है, और वो आपसे नहीं खाया जाता। सिंपल सी बात है। ये आपने 3 पॉइंट्स बहुत ही जबरदस्त बताए। मेरा ख्याल है कि ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी ये वाली, इंशाल्लाह। बहुत अगर किसी एक भाई को भी इस चीज की समझ आ जाएगी जी, और वो अच्छी चीज को प्रेफर करने लग जाएगा ना कि वही जो हमारे ये ड्रामेबाजियां चलती हैं, ऐसे ही तो हमारा ये बैठने का मकसद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।